अति आत्मविश्वास, आत्ममुग्धता और घमंड में आकर 2004 में जो गलती वाजपेयी सरकार ने की, 2024 करीब आते आते वही गलती मोदी सरकार भी दोहरा रही है। 2004 में भाजपा ने जहां इंडिया साइनिंग और फील गुड जैसे नारों के चक्कर में फंसकर अपनी लुटिया डुबो दी, वहीं आज की भाजपा अमृतकाल और विश्वगुरु जैसे फैंसी शब्दों और नारों के चक्कर में फंसकर अपना सब कुछ डुबाने और लुटाने पर तुली हुई है। साल बदला, हाल बदला, लोग बदले, स्थिति और परिस्थिति बदली, 2 दशक का लंबा वक्त गुजरा, फिर भी भाजपा सबक नहीं ले पाई है। आज भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रही है जिन गलतियों की वजह से उसे 10 साल के लिए सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर भाजपा ने 2004 में वो कौन सी गलतियां की थीं जिसकी वजह से करोड़ों रुपए फूकने के बावजूद देश की आम जनता ना तो इंडिया साइनिंग ही महसूस कर पाई, ना ही फील गुड ही कर पाई। आज की मोदी सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद जनता का भरोसा और विश्वास क्यों नहीं जीत पा रही है। इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, इसमें आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 से, जब भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल यानी कि 5 साल पूरा करने वाला होता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा सरकार में उस समय 2 और लोग महत्वपूर्ण थे जिनकी हर फैसले, हर एक्शन में दखलंदाजी रहती थी। पहले तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, दूसरे थे प्रमोद महाजन। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी संगठन का काम देखा करते थे और प्रमोद महाजन रणनीति बनाने का काम किया करते थे। आज के अमित शाह की तरह उस समय प्रमोद महाजन को भी भाजपा का चाणक्य कहा जाता था। प्रमोद महाजन यंग थे, उनमें ऊर्जा थी, नई सोच थी। इसी नई सोच और ऊर्जा की बदौलत वो एक नया अभियान चलाने जा रहे थे जिसका नाम दिया गया इंडिया साइनिंग। इस अभियान को चलाने के लिए भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनियों में शुमार वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट कंपनी को चुना। करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च कर जनता को यह संदेश देना था कि अब इंडिया साइन कर रहा है, चमक रहा है, जनता अब फील गुड करने लगी है। भाजपा हाईकमान को प्रमोद महाजन का यह आइडिया पसंद आया। जो भाजपा 1999 में विदेशी सोनिया बनाम स्वदेशी वाजपेयी के नाम पर चुनाव लड़ी थी और 5 साल सत्ता में रही थी, वही भाजपा अब जनता के बीच इंडिया साइनिंग और फील गुड जैसे नारों के साथ जाने वाली थी। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाने लगे, देश की तरक्की के गुणगान गाए जाने लगे, टीवी अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिखाए जाने लगे, भारत को उभरता और चमकता हुआ देश बताया जाने लगा। यानी कुल मिला जुला कर कहा जाए तो प्रचार पर पानी की तरह पैसा बहाकर भाजपा लोगों को यह संदेश दे रही थी कि आपके जीवन में बदलाव आ गया है, देश अब तरक्की के पथ पर बहुत आगे बढ़ चुका है। प्रचार, होर्डिंग, विज्ञापन देखकर भाजपा के लोग गदगद थे। पुराने भाजपाइयों में अब घमंड और गुरूर आने लगा था। पार्टी का संगठन का काम देख रहे लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी पूरी तरह ओवर कॉन्फिडेंट और आत्ममुग्ध नजर आने लगे। जिन सहयोगियों ने 1999 में भाजपा को सरकार बनाने में सहयोग दी थी, अब उन्हीं को किनारा लगाया जाने लगा। चुनाव करीब आते आते आत्ममुग्धता का शिकार भाजपा ने 3 महत्वपूर्ण सहयोगी दलों से नाता तोड़ लिया। डीएमके, इंडियन नेशनल लोक दल और लोजपा जैसे दल एनडीए से बाहर हो गए। बीजेपी जीत के प्रति इतनी अस्वस्थ थी कि जो चुनाव अक्टूबर में होना था उसे 6 महीने पहले करने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और थी। लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से त्रस्त थे। प्याज और गैस सिलेंडर के दाम आसमान पर पहुंचे हुए थे। राशन की दुकानों पर कैरोसिन तेल तक नहीं मिल पा रहा था। विकास सूचकांक में भारत लगातार फिसड्डी देश बना हुआ था। अस्पताल, स्कूल, सड़क जैसी बुनियादी ढांचे पर सरकारी बजट में लगातार कटौती चल रही थी। गुजरात दंगों ने सरकार को बदनाम करके रख दिया था। एक के बाद एक कई घोटालों से सरकार के खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश था। यही सब वो कारण था जिसकी वजह से चुनाव में इंडिया साइन, फील गुड जैसे नारों की
हवा निकल गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 2004 में अपना पूरा चुनाव जनता के मुद्दों पर ही लड़ रही थी। किसानों की कर्ज माफी, रोजगार गारंटी योजना, शिक्षा का अधिकार देने की बात की जा रही थी। आता नहीं यकीन, हकदार पाएंगे केरोसिन जैसे सीधे और सरल नारों और स्लोगन के द्वारा प्रचार किया जा रहा था। और ये वो मुद्दे थे जो जनता को सीधे सीधे अपील कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे। 2004 के चुनाव के जब नतीजे आए तो भाजपा के होश उड़ गए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। उसे 543 में से कुल 145 सीटों पर जीत मिली और कुल 27% वोट शेयर हासिल हुआ। वहीं भाजपा को मात्र 138 सीटें और 22% वोट पर ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में लेफ्ट पार्टियों ने कुल मिलाकर 53, बसपा को 19 और एनसीपी को 9 सीटें हासिल हुई। जिन 3 सहयोगियों को भाजपा ने चुनाव से कुछ समय पहले एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उसकी वजह से भाजपा को लगभग 55 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस, बसपा, सपा और लेफ्ट जैसी पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाई। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और अगले 10 साल तक यूपीए की सरकार केंद्र की सत्ता में रही। 2004 के चुनाव में हार के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने यह स्वीकार किया कि अति आत्मविश्वास और इंडिया साइनिंग जैसे गलत नारों के कारण हम चुनाव हारे। अब आते हैं आज की स्थिति के ऊपर। आज की मोदी सरकार क्या कर रही है? वो जनता को सपने दिखा रही है कि हम 2047 तक विकसित देश बन जाएंगे। इस समय हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बनने वाला है। G20 जैसे बड़े बड़े आयोजन करके जनता को ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। विदेशी मेहमानों के सामने भारत की गरीबी छुपाने के लिए पर्दा लगाया जा रहा है ताकि सब कुछ अच्छा लगे, सुंदर दिखे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज भारत की आम जनता गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से त्रस्त है, परेशान है। भूखमरी सूचकांक में हम दुनिया के सबसे निचले पायदान में खड़े देशों में शुमार हैं। हर दिन 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। 23 करोड़ लोग गरीबी की दलदल में जा चुके हैं। भेदभाव चरम पर है। देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, जहां एक देश में एक व्यक्ति एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा लेता है। वहीं आम किसान दिन भर मेहनत मशक्कत करने के बावजूद 27 रुपए की ही कमाई कर पाता है। देश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, ऑल टाइम लो पर है। व्यापार घाटा चरम पर है, निर्यात लगातार घटता जा रहा है। करोड़ों युवा बेरोजगारी के दलदल में जा चुके हैं। 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। स्थायी नौकरियां खत्म कर सेना जैसे अहम जगहों पर ठेके पर 4 साल की नौकरी दी जा रही है। राष्ट्रीय संपत्ति का तेजी से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मणिपुर जैसे राज्य हिंसा की आग के चपेट में है। यही सब वो कारण है जिसकी वजह से आम जनता भारी गुस्से और तनाव में है। लेकिन लोगों के मुद्दों, उनकी परेशानियों पर आज की सरकार आंखें मूंदे हुए है। वो विश्व गुरु बनाने की बात कर रही है, अमृतकाल की बात तो कर रही है, देश को विकसित करने की बात तो कर रही है, लेकिन समस्याओं की तरफ, सच्चाई की तरफ आंख उठाकर देखना भी गवारा नहीं है। 2004 की भाजपा की तरह आज की भाजपा भी अति आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता की शिकार है। उन्हीं गलतियों को दोहरा रही है जिन गलतियों की वजह से उसे दशकों तक सत्ता से दूर रहना पड़ा था। जिस तरह पुरानी भाजपा ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने सहयोगियों को अपने से दूर कर लिया था, उसी तरह आज की भाजपा भी शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना जैसे पुरानी सहयोगियों को अपने से बहुत दूर कर चुकी है। जिस तरह 2004 में इंडिया साइनिंग और फील गुड का नारा आम आदमी को कनेक्ट नहीं कर पाया, उसी तरह आज की जनता भी विश्व गुरु और अमृतकाल जैसे फैंसी स्लोगन से अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, अपने आप को जोड़ नहीं पा रही है। 2024 के चुनाव में अब बस कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है। भाजपा पुरानी गलतियों से सीखने की जगह फिर से उन्हीं गलतियों की पुनरावृत्ति कर रही है। तब की गई गलतियों की वजह से उसे 10 साल के लिए सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। अब जो गलतियां
की जा रही हैं उससे भाजपा को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसका तो हम एग्जैक्ट आकलन नहीं कर सकते, लेकिन यह ज़रूर है कि अति आत्मविश्वास और आत्ममुक्त होकर फिर से भाजपा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी जरूर मार रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है।